चलिए दोस्तों, आज की क्लास बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है गुणा पे आधारित है। इस क्लास को हमने जो है स्पेशल उन बच्चों के लिए ये क्लास लिया हुआ है जिनको जो है कि गुणा करने में परेशानी हो रही है। जिन बच्चों को गुणा करने में परेशानी हो रही हो इनके लिए जो है कि ये वीडियो है। तो आप अच्छे समझना, यदि आपको भी गुणे में परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को देख कर जाना शुरू से अंत तक। दो टाइप के प्रकार दो तरह के हम सवाल जो है कि यहाँ पर ले रहे हैं। एक जो है बगैर चिन्ह का, यानी कि इस आव्यूह में कोई भी माइनस का चिन्ह नहीं है, इस पे आधारित बताएंगे। और एक सवाल हम आपको ऐसा लेंगे जिसमें माइनस का भी चिन्ह रखा जाएगा। तो इस वीडियो को आप अच्छे समझना ताकि दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए किस तरह से आप गुणा करोगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे गुणा किस तरह से करना है ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछता है ए डॉट ए, क्या पूछता है ए डॉट बी, यदि आपसे पूछ दे कि ए डॉट बी जो है निकालिए, तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे? यानी कि पहले ए वाले अवयव को लिखोगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यानी कि ए वाले अवयव को हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर है 3, 1 और क्या है 2, इसके बाद 2, 3 और है 1, 1, 4 और क्या है 2। ठीक, इसके बाद बी वाले अवयव को आपको लिखना है। बी वाला है 3, 4 और ये हो जाएगा 6, 5, 3 और 2 हो जाएगा 5, 1 और क्या हो जाएगा 2। ये चीज है आपका। ठीक, अब देखो इसमें आपको गुणा करना है। और देखो गुणा कभी भी करना तो आर गुणे सी करना, यानी कि पंक्ति वाले से स्तंभ में गुणा। यानी कि यहाँ पर दो अवयव है, पहले अवयव का पंक्ति लेना, दूसरे अवयव का स्तंभ, यानी कि दूसरे अवयव के स्तंभ से पहले अवयव के पंक्ति में गुणा करना पड़ेगा। तो ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। यहाँ पर पहले अवयव में पंक्ति लेंगे, यानी कि ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा R3। ये आपका C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा C3। ये 3 गुणे 3 के लिए है। अच्छे समझो, देखो हमेशा जो है दूसरे, ये पहले अवयव के डिनोट करता है, ये दूसरे अवयव का हमने लिया हुआ है, यानी कि दूसरे अवयव से हमेशा C को लेंगे, यानी कि स्तंभ को लेंगे, और पहले अवयव से आप हमेशा पंक्ति को लेंगे। चलिए, तो आप करोगे क्या कि सबसे पहले गुणा करने का तरीका ये है कि C1 को आप ऐसे पकड़ोगे। देखो जो चीज़ें बता रहे हैं हम ध्यान से समझना। देखो भाई, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो ना कि जो कि आपको समझ में ना आए। आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, किस तरह से आपको लेना है, वो चीज़ देखिए। सबसे पहले मैं ये बोला हूँ कि आप C1 को ऐसे पकड़ेंगे और C1 को पकड़ करके ऐसे घुमा के यहाँ पे रखेंगे। देखिए C1 को पकड़ेंगे, ऊपर 3 है, बीच में 4 है और नीचे 6 है। ठीक, ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाएंगे तो आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, C1 को पकड़ा, C1 को पकड़ करके ऐसे R1 के ऊपर रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर बना 3, 4 और क्या हो गया 6। देखो प्रत्येक जो सवाल का सॉल्यूशन ऐसे ही आप करोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो इतना करने के बाद आप यहाँ पर ऐसे बना लोगे। C1 बनना है तो यहाँ पर देखो C1 से गुणा कर रहे हो तो C1 यहाँ पर जो भी बनेगा C1 बनेगा। गुणा करने का तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझना। देखो हमने क्या किया, C1 को पकड़ा, C1 को ऐसे रख दिया, इसके बाद गुणा करेंगे तो ऐसे देखो 3 तिली के हो जाएगा 9, प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4। अब प्लस कहाँ से आया, देखो इसके आगे कुछ भी चिन्ह है तो प्लस माना जाएगा, इसलिए हमने प्लस लगाया हुआ है। 1 6 हो जाएगा 6। देखिए C1 है तो C1 से जो है, C1 में आप गुणा कर दिए R1 से, क्योंकि C1 वाला ये है 3 4 6, गुणा कर दिए और सभी को एक में जोड़ दिए, तो ये C1 बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब इसी तरह से जिस तरह से गुणा किए हो, अब फिर R1 R2 वाले से इसमें गुणा करो। देखो 1 से 3 में करोगे तो 1 3 3 हो जाएगा, 3 चौके 12। यहाँ पर देखो कुछ भी चिन्ह है तो प्लस चिन्ह माना जाएगा। 3 चौके हो जाएगा यहाँ पे 12, प्लस 4 छके हो जाएगा 24। समझ में आ रही बात? अब देखो मैं देख लूँ भाई कटा तो नहीं है, कटा तो नहीं है, ठीक है बिल्कुल समझ दिख रहा है आपको। चलो फिर यहाँ पर देखो, फिर R3 से उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखो R1 बन रहा है, R2 बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है R3। इस तरह से बनेगा। चलो बनाओ भाई। 2 से 3 में करोगे 2 3 6 लिखोगे, 1 से 4 में करोगे तो 1 4 4 लिखोगे, 2 छके कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। प्लस कहाँ से आया, कुछ भी चिन्ह है तो उनके बीच जो है प्लस का चिन्ह आप लगाओगे। यदि माइनस आ जाता है तो उस कंडीशन में आप गुणा करोगे, देखोगे कि क्या चिन्ह मिल रहा है, उसके अनुसार आप रखोगे, जो कि माइनस वाला भी हम बताएंगे। अब चलिए यहाँ पर C1 तो हो गया। अब चलो अब इसी तरह से आप क्या करोगे, C2 को पकड़ोगे, ऐसे ऐसे C2 को पकड़ करके यहाँ पे घुमाओगे। देखो C2 को पकड़ना है, C2 को पकड़ कर ऐसे रखना है। अब यहाँ पर आपका 5 अवयव आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इस तरह से आपको रखना है। अब यहाँ से देखो C2 यहाँ पर बनेगा।
अब क्या होगा देखो, 3 पाँचे हो जाएगा 15, 2 तिये हो जाएगा 6। देखो कुछ भी चिन्ह है तो भाई प्लस माना जाएगा क्योंकि आगे इसके प्लस है। 2 तिये 6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 दुए 2 हो जाएगा। ठीक, इसका फिर R2 से आ जाओ तो R2 वाला में लिखोगे 1 पाँचे 5 हो जाएगा, प्लस 3 तिली के 9 हो जाएगा, प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। समझ में आई बात। फिर आगे बढ़ो, फिर आई से R3 से करोगे देखो 2 पाँचे 10 हो जाएगा, प्लस 1 तिने 3 हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर इतना समझ में आया। C2 से तो हमने कर दिया वो, अब बन गया C3। C3 को आप ऐसे पकड़ोगे, ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2। चलिए यहाँ पर बनेगा क्या C3 आपका बनेगा। अब देखिए 3 पाँचे हो जाएगा 15, प्लस 2 एकम हो जाएगा 2, प्लस 1 दुए क्या हो जाएगा 2। आगे फिर इससे R2 से करोगे वही चीज़, 1 पाँचे हो जाएगा 5, प्लस 3 एकम हो जाएगा 3, प्लस 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8। बोलो किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तुरंत हमें कमेंट द्वारा बताइएगा। देखो मैं अब तो मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ आपको। अब देखो फिर R3 से करोगे 2 पाँचे हो जाएगा 10, प्लस और ये हो जाएगा 1 एकम 1, प्लस 2 दूनी के हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। आप क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा देखो, चलिए जोड़िए। देखिए 9 4 13 हो जाएगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा 19, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका हो गया ये 19 बना। अब इसको जोड़िए, देखो 2 4 6 हो जाएगा, देखो 4 2 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 39 बन गया। इसमें आ जाए, देखिए 2 2 4 6 6 6 12 को 2 हासिल 1 हुआ, और यहाँ पर 1 1 हासिल लिया कितना होगा 2। ठीक है, अब इसमें आ जाइए 6 2 8, 8 और 5 13 को 3 हुआ, हासिल 1 हुआ, 1 और 1 हासिल लिया कितना हो गया 2। ठीक है, आगे देखिए 9 8 हो जाएगा 17, 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी कि यह हो जाएगा 22। देख सकते हैं कहीं गलत ना हो, जोड़ घटाना देख लीजिएगा। 10 3 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा 13 4 17, 13 4 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 17। इसमें आ जाए 2 2 4 5 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 है तो यह हो जाएगा क्या यहाँ पे 1। आगे देखिए 8 3 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद 4 1 5, 5 और 0 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 15। ऐसे भी जोड़ सकते हो 10 1 12, 10 1 11, 11 4 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपका फाइनल आंसर निकल के आ चुका है। तो ये चीज़ थी मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का, जो कि था 3 गुणे 3 का। कितने का था, ये भी है 3 गुणे 3 के लिए, ये भी कितना है 3 गुणे 3 का है। ठीक है, तो ये जो है गुणा, जिन बच्चों को गुणा में दिक्कत हो रही थी 3 गुणे 3 का, यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हुआ है कि किस तरह से आपको करना है। करना क्या है, याद रखिएगा हमेशा कि C1 दूसरे अवयव के C1 को उठाएंगे और ऐसे आप रख दोगे। यहाँ पर रख करके हम इसलिए समझाएं ताकि आपको डीपली समझ में आ जाए, और कोई भी आपको डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया हुआ है, और एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये रफ कारी करेंगे, आप गुणा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर इसी का कहीं पे माइनस प्लस आ जाता तो क्या करते हैं, तो चलिए हम इसी सवाल पे जो है कि माइनस प्लस को लेकर के हम समझा देते हैं, या एक अलग सवाल हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको उसमें भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम दूसरा एग्जाम्पल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, जो कि माइनस कुछ चिन्ह हो तो क्या करोगे, यानी कुछ अंक माइनस में भी हो कुछ अंक प्लस में भी हो तो कैसे करोगे, वही चीज़ें हैं, इसी तरह से मल्टीप्लाई आपको करनी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको लेकर चलिए। यहाँ पर हमने जो है कि एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है, और इसका भी जो है कि आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर भी इसको भी मैं समझाऊंगा, ताकि आपको आज के बाद दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े कि भैया गुणा कैसे करना है, और दूसरे से पूछना ना पड़े कि कैसे ये गुणा होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कैसे आप गुणा करोगे। यहाँ पर देखिए ए डॉट निकालना है आपको भी, या कोई आपसे कह सकता है कि भैया बी डॉट ए निकालो। देखो दोनों चीज़ घबराना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर ए दी डॉट बी दिया हुआ है, तो पहले क्या करोगे,
कि पहले ए वाले आव्यूह को रखेंगे हम लोग। पहले किस आव्यूह को रखेंगे? ए वाले आव्यूह को पहले आप रखोगे, और ए वाला आव्यूह है -1, 2 और क्या है 3। इसके बाद है 4, 1 और क्या है -5। इसके बाद है -3, 2 और क्या है माइनस यहाँ पर है 4, और इसको हम लोग बंद कर देंगे। ठीक, इसके बाद कंडीशन है बी की, तो यहाँ पर आप रखोगे बी का। ठीक है, क्या रखोगे? बी का जो है कि यहाँ पर रखोगे। ठीक, चलो तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं बी की कंडीशन। तो बी वाला मान है -3, 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 0 और यह हो जाएगा 5। यहाँ पर हो जाएगा 0, -2 और क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये तो आपको पता है कि भैया ये R1 बोला जाता है, ये R2 बोला जाता है और ये R3, क्योंकि C1 क्योंकि पहले आव्यूह से आप लोगे तो R1 R2 और R3 लोगे। ठीक है, R1 R2 और R3 लोगे, है ना। अब देखो दूसरे आव्यूह से हमेशा लोगे C1 C2 और क्या C3। ये तो चीज़ आपको बताई गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब देखो हमेशा हम आपको समझाते हैं कि हमेशा कभी भी गुणा करना तुम लोग तो हमेशा R गुणे C करना, यानी कि पहले आव्यूह से पंक्ति लेना, दूसरे आव्यूह से स्तंभ को लेना, यानी कि हमेशा दूसरे आव्यूह के स्तंभ को उठा करके पंक्ति के ऊपर रखोगे। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर देखने को ना मिले। ठीक, चलो यहाँ पर फिर मैं C1 को पकड़ता हूँ भैया, ऐसे घुमाता हूँ। C1 को पकड़ना है, ऐसे घुमाना है। कौन अक्षर कहाँ पे जा रहा है ये देखो, कौन अंक कहाँ पे, अच्छा नहीं अंक है, कौन अंक कहाँ पे जा रहा है देखो, यहाँ पे -3 जा रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, इसके बाद -1 आ रहा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कोष्टक लगेगा भैया, देखो C1 बना रहे हो, C1 से गुणा कर रहे हो तो भैया यहाँ पर आपका C1 ही बनेगा, और यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं तो यहाँ पर R1 बनेगा, आपको R2 से गुणा करना है तो R2 में और R3 में लिखना है। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पर कैसे करोगे, देखो -1 से -3 में गुणा करोगे तो देखो माइनस से माइनस में गुणा करोगे प्लस बन जाएगा, 1 से 3 में करोगे तो आपका हो गया 3, यानी +3। यहाँ पर 3 के आगे प्लस नहीं लगाओगे तो भी प्लस माना जाएगा। अब आ गया ये 4 दूनी के हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा +8, क्योंकि इसका भी गुणांक प्लस है, प्लस से प्लस में गुणा कर +8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -3 से -1 में गुणा करो तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 एकम हो जाएगा 3। अब देखो R2 आ जाओ, देखो 2 3 6, देखो भाई माइनस है इसका प्लस है तो माइनस से प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा, 2 3 6 तो यह हो जाएगा -6। और यहाँ पर देख 1 2 2 प्लस हो जाएगा कितना 2, यहाँ पर 2 एकम 2 -2 हो जाएगा माइनस कितना 2। समझ में आया? देखो चिन्ह से चिन्ह में करना, अंक से अंक में करना। जैसे यहाँ पे +2 था, यहाँ पर -1 है तो प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2। अब चलो आ जाओ R3 वाला, ध्यान से देखना। 3 देखो यहाँ पर 3 का चिन्ह प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस से माइनस में गुणा करोगे माइनस लगा दोगे। अब देखो यहाँ पर 3 तिली के क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखो प्लस नहीं लगेगा, यहाँ पर माइनस है और इसका प्लस, तो प्लस से माइनस में गुणा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 5 दूनी के क्या हो जाएगा 10। देखो माइनस है यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 एकम कितना हो जाएगा 4। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे देखो फिर आप चलोगे C2 पे। C1 से तो भैया बना दिए हम लोग, C1 से C1 बना दिए हम लोग। अब हम लोग बच गया क्या C2 से अब हम लोग लेकर चलेंगे, तो C2 से आप C2 को पकड़ेंगे और ऐसे आप घुमा दोगे। तो यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, ऐसे पकड़ोगे ऊपर 4 है तो ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पर हो रहा है 4, यहाँ पर हो रहा है 4, यहाँ पर हो रहा है 0, यहाँ पर हो जाए 5। देखो ऐसे पकड़ोगे ऐसे घुमाओगे, ऐसे पकड़ोगे ऐसे घुमाओगे। ठीक, तो यानी कि 4 0 5 ये बन जाएगा। चलो तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो आपका बनेगा C2। चलिए भैया C2 की कंडीशन बना लेते हैं हम। देखो वही चीज़ें, यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस, तो माइनस से प्लस में गुणा आप कहोगे सर माइनस हो जाएगा, होगा जरूर होगा, 1 4 हो जाएगा 4, 4 से 0 में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो माइनस से प्लस में गुणा हो जाएगा माइनस, 3 5 हो जाएगा कितना 15। आगे आ जाओ, देखो फिर यहाँ पर आ जाओगे 2 दूनी के हो जाएगा 4, और 1 से 0 में करोगे तो प्लस 0 बन जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा प्लस 10 बन जाएगा। आगे चलो भाई, देखो 3 चौके हो जाएगा 12, -5 से 0 में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 0,
और देखो -4 से 5 में करो तो माइनस से प्लस में गुणा माइनस, और 4 बचे कितना हो जाएगा 20। ठीक, अब चलो आ जाओ, फिर अब आ जाओ C3 की बारी। किसकी बारी? C3 की बारी। C3 को आप पकड़ोगे, ऐसे घुमाओगे तो यहाँ से अब इसको हटा देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 -2 और यहाँ पर बन जाएगा 6। ठीक है, C3 को आपने पकड़ा और ऐसे रखा हुआ है, यानी 0 -2 और कितना हो गया 6। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं C3 का निर्माण करते हैं। किसका? C3 का। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं C3 को। देखो -1 से 0 में गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 0, -4 है ना, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस से माइनस में गुणा आपका हो जाएगा माइनस, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, फिर माइनस है इसका प्लस, तो माइनस से प्लस में गुणा आपका हो जाएगा माइनस, 3 छक हो जाएगा कितना 18। अब यहाँ पर 2 से 0 में करोगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 से -2 में करोगे तो -2 हो जाएगा, और 2 छके हो जाएगा 12 प्लस कितना हो जाएगा 12, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस 12 ही होगा। अब नीचे आ जाएंगे दूसरे के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं, उतना नीचे की तरफ दिख रहा है। चलो भाई दिख रहा है, चलो अच्छी बात है, दिख रहा है तब तो समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिए 3 शून्य ये हो जाएगा 0, -5 से -2 में करोगे तो माइनस से माइनस में गुणा आपका हो जाएगा प्लस, 5 दूनी का हो जाएगा 10, और यहाँ पर माइनस से प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, यानी कि हो जाएगा माइनस, और 4 छके हो जाएगा क्या 24, और यहाँ पर कर दोगे कोष्टक बंद। चलिए अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं अगला प्रोसेस। ठीक, अब चलिए अब देखिए क्या क्या कौन मिल रहा है, ध्यान दीजिए। देखो 8 और 3 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ पर आपका मिल गया कितना, आपको सर हो जाएगा 14 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस वाले को एक साथ लो, -2 और -6 और -2 हो जाएगा -8 हो जाएगा, यानी कि -8 हुआ +2, यानी कि -8 और +2 कितना हो जाएगा, घटा दोगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा -6। या यहाँ पर देखो प्लस माइनस में तो इससे ये कट जाएगा, बच गया -6, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका बन गया माइनस यहाँ पे 6। इसमें आइए देखिए 10 9 19, माइनस वाला एक में जोड़ दीजिए, 10 9 19 हो जाएगा, -19 होगा, और ये प्लस है तो घटेगा, तो -19 में से 4 घटेगा तो आपका हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 15, माइनस क्या हो गया 15 हो गया। अब आ जाएंगे इसमें आप देखो -4 -15 और 0 है। अब देखो माइनस व 0 से मतलब कुछ है नहीं, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पर हो जाएगा -19 आप कर दोगे। ठीक, अब देखो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 और 4 हो जाएगा 14। ठीक है, 20 और 12, देखो 20 माइनस में है और ये 12 प्लस में है, तो 20 में से 12 घटा कितना हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा 8। अब आ जाएंगे आप इसमें -18 और -8, देखो दोनों आपका माइनस में है तो जुटेगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और माइनस वालों को जोड़ा जा रहा है तो लग जाएगा माइनस, ये तो आता होगा जोड़ घटाना। अब देखो 12 प्लस में है -2 में है, तो 12 प्लस में है -2 में तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस में है, तो 12 में से 2 घटेगा, आपका हो जाएगा 10। 12 बड़ा है, देखो 12 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस में रहेगा। अब यहाँ पर देखो 24 है, ये 10, इसका प्लस है इसका माइनस घटेगा, 24 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। 24 बड़ा है तो क्या लगा दोगे माइनस। ये चीज़ें आपकी थी 3 गुणे 3 का क्रम का, तो हमने प्लस वाला भी आपको समझा दिया और माइनस वाला भी आपको समझा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो है फाइनल आंसर, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि पूरा जो है हमने डिटेल से आपको समझाया हुआ है कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज के बाद जो है आपको गुणा करने का जो है कि गुणा करने में जो आपको दिक्कत हो रही थी, सभी दिक्कतें का सलूशन यहाँ पे हो गया होगा, क्योंकि 2 टाइप के सवाल आपको बता दिए गए, एक प्लस के साथ बताया गया है, एक माइनस के साथ बताया गया। ठीक है, चलो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।